Good morning, students. How are you all today? This is your science class. In today's class, we will continue discussing the question and answers of part E from the chapter number 10. We have discussed up till question number 3. Today, we will discuss the question number 4 and 5. Also, we will do the extra question answers of this chapter in this video. So, fourth question is, how is groundwater useful? ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, ज़मीन में जो पानी प्रेजेंट होता है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। अर्थ के सरफेस में जो क्रस्ट है उसके नीचे जो है पानी प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर हम घूमते हैं, है ना, हमारे घर होते हैं, इसके ऊपर कार्स होती हैं हमारी, ठीक है, घर होते हैं इन विच वी लिव, और हम भी तो सरफेस के ग्राउंड के ऊपर घूम रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ये अंदर जो पानी प्रेजेंट है ग्राउंड के, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। फर्स्ट इज़ मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारे लिए मेन सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। हमारे पास जितना भी पानी आता है, चाहे वो घर पे आए, चाहे वो ट्यूबवेल से आए, चाहे वो हमारे पास हैंड पंप से आए, वो सारा ही अंडरग्राउंड पानी हम लोग ऊपर खींचते हैं। वी ड्रॉ दिस वाटर, और ये मेन सोर्स है हमारे पास पानी का, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग आर यूटेंसिल्स, आर क्लोथ्स, आर डोमेस्टिक यूजेस जितने हैं वो सारे अंडरग्राउंड वाटर से ही हम फुलफ़िल करते हैं। सेकेंड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब अगर यहाँ पर कोई ट्री है, सपोज देयर इज़ अ ट्री, और ये ट्री क्या कर रहा है, ये ट्री ग्रो करना चाहता है ना, एनी ट्री, एंड इट वांट्स टू ग्रो। अब ये ग्रो करना चाहेगा तो ये ग्रो कैसे करेगा, ये अपनी रूट्स को क्या करेगा, नीचे तक लेके जाएगा, और ये रूट्स क्या करेंगी, यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पे भी पानी प्रेजेंट है, इनको एब्जॉर्ब करेंगी ये, और क्या है, अच्छे से ग्रो करेंगी, क्योंकि पानी से ही जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो उन्हें मिनरल्स मिलते हैं प्लांट्स को। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वैसे ही। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा है। द सेकेंड पॉइंट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो ये प्लांट्स द्वारा भी यूज़ किया जाता है अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज, वाई आर पिकनिक स्पॉट्स ऑफन डेवलप्ड अराउंड और नियर लेक्स। कि जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स मतलब वो जगह हैं जहाँ पे जाके आप पिकनिक कर सकते हैं, वो लेक के आसपास, झीलों के आसपास क्यों बनाए जाते हैं। द आंसर इज बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन लेक्स इज़ यूज फॉर बोटिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। मान लो सपोज यहाँ पर वाटर सोर्स है कोई, ठीक है, और आपका पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे हैं, आपने एक मैट बिछाई है, ठीक है, यू बॉट सम फूड फ्रॉम होम, और आप लोग क्या करें, यहाँ पर पिकनिक इन्जॉय करेंगे। आपकी इन्जॉयमेंट ज़्यादा कब बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पानी है उसमें बोटिंग भी होती है, आप आराम से बोटिंग कर सकते हैं, प्लस वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बोट के पीछे आपको एक स्ट्रिंग पकड़ा दी जाती है और फिर आप स्लाइड करते हुए जाते हैं पानी के ऊपर। तो देयर आर मैनी वाटर स्पोर्ट्स जो लेक के अराउंड किए जा सकते हैं। तो वाटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए जो हमारी पिकनिक स्पॉट्स हैं वो वाटर के आसपास बनाई जाती हैं। बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन लेक्स इज़ यूज फॉर बोटिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। तो और ज़्यादा हमारा एंटरटेनमेंट बढ़ जाता है, इसलिए। So these two are the last questions of this part E. Now we will discuss the extra question and answers of this chapter. अच्छा, so this when you are writing these question and answers in your practical notebook, आप extra question and answers next page पे लिखेंगे, same page से continue नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जिस टाइम लर्निंग करेंगे तो आपको पार्ट ही बहुत बड़ा लगेगा जब आप पढ़ने बैठेंगे, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज से एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स फिर आपको लगेगा कि ये सेपरेट है और पार्ट ही सेपरेट है। तो डू दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अ सेपरेट पेज, फ्रॉम अ सेपरेट पेज, स्टार्टेड फ्रॉम दी नेक्स्ट पेज, ओके। अब आपका क्वेश्चन 1 है, हाउ मैनी सर्फेसिस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। कितना सरफेस है अर्थ का वो वाटर से कवर है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर कितना पानी प्रेजेंट है, हमारी पृथ्वी पर कितना पानी प्रेजेंट है। तो सपोज़ जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया ये हमारी अर्थ है, तो इसे हम 4 पार्ट्स बना देते हैं, इस अर्थ के हम 4 पार्ट्स कर देते हैं। अब इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे पानी प्रेजेंट है। अगर मैं पूरा पानी से भर दूँ, ये भी और ये भी,
तो ये क्या है, 4 में से 3 पार्ट हमारे पानी से भरे हुए हैं। सिर्फ इतने पार्ट की जितनी ही ज़मीन हमारे पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, जिस पर हम रहते हैं। तो कितना पानी ने कवर किया हुआ है, वो किया हुआ है 1 2 3। 3 पार्ट कितने में से, 4 में से, है ना। 4 में से 3 पार्ट्स किए हुए हैं कवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने पढ़ा था, नाइल रिवर है जो सबसे लंबी रिवर है हमारे अर्थ पे, और ये प्रेजेंट है इजिप्ट में, है ना। हमने पढ़ा था इसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर इज नोन एज। वो बिजली जो जनरेट होती है, जो बनाई जाती है पानी के इस्तेमाल से, वो हमने, आपको याद हो डू यू नो सेक्शन में पढ़ा था, उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रा ये होता है वाटर के लिए यूज़। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट इज ग्राउंड वाटर। तो हम बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सपोज ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर हम अपना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट होगा दैट इज ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्राउंड वाटर। वो पानी जो प्रेजेंट है सरफेस के अंदर, ग्राउंड के, अर्थ के सरफेस के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन। तो इरिगेशन से आप क्या समझते हैं। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप्स। अगर एक खेत में फसल लगी हुई है, आपने फसल लगाई है, देखा होगा आपने खेतों में, है ना। बाबा दादा नानू पापा कई बार क्या करते हैं, खेत में फसल लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो पानी देते हैं, ट्यूबवेल की हेल्प से सारे उसमें पानी देते हैं। हमारे क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत है ना, तो इस पानी देने को, पानी के छिड़काव को या पानी बहाने को खेत में कहते हैं वाटरिंग दी क्रॉप्स। जब हम कर रहे हैं, क्रॉप्स को हम वाटर दे रहे हैं, उसे हम कहेंगे इरिगेशन, ठीक है। तो जब फसल को हम पानी दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। आई होप ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर क्लियर टू यू नाउ। अब आप इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखेंगे।